अपने एक दिवसीय दौरे पर बक्सर पहुंचे सूबे बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार को भाषण देने से किसने रोका है। जहां मन करे वो भाषण दे, हम लोग इनको जगह उपलब्ध करा देंगे, लेकिन पब्लिक इनको कितना सुनने आएगी ये तो इनको तय करना पड़ेगा, श्रोता उनको बुलाना पड़ेगा। मंगल पांडे ने कहा कि कुछ लोग गलतफहमी में हैं कि नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव में बनारस में नरेंद्र मोदी को चुनौती देना तो बहुत बड़ी बात है, जबकि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी तो दूर हैं, बीजेपी के एक छोटे कार्यकर्ता को भी शायद चुनौती दे पाएंगे। नीतीश जी जो नीतीश जी थे अब नहीं रहे। काम से उनको अलग हो जाना चाहिए, ऐसा आम लोग अब समाज में बोल रहे हैं। तो ये लोकतंत्र है, जनता का जो भावना जनमत हो उसके अनुसार चलना चाहिए। तो मुझे लगता है ऐसी बातें उनके भी जानकारी में जाती ही होंगी, तो जनभावना का उनको कदर करना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। स्वास्थ्य मंत्री भी रहे सर, आप उसके नाते क्या सलाह देंगे जिस तरह से हाल ही में उनका जो बयान आ रहा है लगातार जिस तरह से मानसिक। मैंने तो ये सब विषय तो मैं नहीं बोलूँगा, ये तो आपकी टिप्पणी है, लेकिन मैंने जैसा कहा कि जो समाज की प्रतिक्रिया आ रही वह समाज की प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री जी के कान तक भी जाती होगी, और ऐसी परिस्थिति में अब समाज के लोग ये कहने लगे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को राजनीतिक प्रशासनिक कार्यों से अलग हो जाना ही ठीक रहेगा। जैसा कि लोग सर कह रहे हैं कि बनारस से नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार चुनौती देंगे, क्या लगता है कि नीतीश मोदी चुनौती दे पाएंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी को चुनौती देना तो बहुत बड़ी बात है। नरेंद्र मोदी जी का कोई छोटा कार्यकर्ता भी होगा उनकी पार्टी का, नीतीश जी शायद उसको भी चुनौती नहीं दे पाएंगे, क्योंकि नीतीश जी थे अब वो नीतीश जी रहे नहीं। जो उनकी स्वीकार्यता थी, जो उनकी पहचान थी, वो स्वीकार्यता और वो पहचान अब रही नहीं। और यही कारण है कि बहुत प्रयास उनके शुभचिंतकों ने, उनके पार्टी के लोगों ने किया, लेकिन इंडी अलायंस के संयोजक उनको नहीं बनवा पाए। और संयोजक कौन कहे, कई क्षेत्रीय संयोजक भी बने हैं इंडी अलायंस के, तो इनको क्षेत्रीय संयोजक के लायक भी कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दल के लोग जो इंडी अलायंस के हैं उस लायक भी इनको नहीं समझा कि किसी क्षेत्र का भी, जो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल का क्षेत्र, उधर का भी इनको बना दिया जाए। चूंकि इधर का भी बनाना होगा तो न बीजू पट्टनायक जी मानेंगे, न ममता बनर्जी जी मानेंगी, न हेमंत सोरेन मानेंगे, ऐसे लोग भी इनको नेता नहीं मानेंगे, सबको मालूम है। तो ये स्थिति उनकी राजनीतिक है, और यही कारण है कि इंडी अलायंस भी भटक रहा है अभी तक, और नीतीश जी भी भटक रहे हैं। वहीं बंगाल की राजनीति पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी चल रही है। सबसे बड़ी तैयारी तो बंगाल की जनता की है। बंगाल की जनता इस भ्रष्टाचारी तृणमूल कांग्रेस से, जिस तृणमूल कांग्रेस के कई मंत्री आज जेल में बंद हैं, आज भ्रष्टाचार इन सब का पर्याय बन गया है। अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस को चलाते हैं, जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं। पूरे बंगाल में आम जनता टीएमसी को चोर पार्टी बोलती है और खुलेआम बोलती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट।